जय। झोलियां भरने वाली माता की जय। जय माता दी। ये है जी माँ की पिंडी। पिंडी रूप में विराजमान है माता रानी। निसंतान के घर संतान देने वाली माता है। यहाँ पर क्या है, जो माँ का जो ये गर्भगृह है, इसके बाहर परिक्रमा में लेडीज लोग सोते हैं। वहीं पर सोने पर माँ अपने दर्शन देती है। दर्शनों के दौरान कोई फल देती है। वो जो माता रानी फल देगी, उस फल को लेने के लिए उन लेडीजों को टाइम भी देना पड़ेगा। ये माता के ऊपर डिपेंड है। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, ये आपका भाग्य, उनका भाग्य है। माँ मैया के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ कोई जंतर मंतर तंत्र का कोई काम नहीं है। जो करेगी माता रानी करेगी। ये इस माँ का चमत्कार है। बाकी ऐसा है, जिनको यहाँ जिसके घर लड़की हुई है, 2 लड़की हैं, वो भी इस माँ से लड़का लेने आते हैं। वो लड़कियाँ भी सोती हैं, उनको भी माता रानी लड़का दे। मैंने बताया आपको कि पिंडी रूप में विराजमान है माता सिमसा। तो बात ऐसी है कि एक हमारे यहाँ जंगल में तड्डी नाम की सब्जी निकलती है। तो बुजुर्ग लोग उसको खोद रहे थे। तो खोदते खोदते जो है माता रानी की पिंडी निकला है। जब वो खोद रहे थे तो फरुआ घंटी वगैरह होता है ना, फावड़ा, उसको साथ निकाल रहे थे। तो जैसे पहली चोट लगी, निकालते निकालते तो पानी निकला। जब दूसरी चोट लगी तो दूध जैसा निकलने लगा जमीन से। जब तीसरी चोट लगी तो ब्लड निकला। जब ब्लड निकला तो वो पुजारी जो है वहां से भागकर आ गया। फिर माँ सिमसा ने अपने दर्शन दिए कि मैं ऐसे ऐसे माँ सिमसा हूँ। तो ऐसा है कि मुझे जो है आप डोली में बिठाइए और फिर गांव के चारों तरफ घुमाइए। जहाँ पे मेरी जो है भारी लगेगी डोली आपको, वहाँ पे मेरा जो है विराजमान करा देना। और माता रानी की डोली जब उन्होंने उठाई थी, भारी लगी और यहीं पे माता रानी विराजमान होंगे। जो है एक है कहानी है, चमत्कार है माता रानी का। सबसे बड़ा चमत्कार है निसंतान के घर संतान देना। चाहे 20 साल हो गए हों उनकी शादी को, 25 साल हो गए, ऐसे ऐसे भक्तियां यहाँ आ रही है लेडीजें, उनको भी बच्चे हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया, उनको भी बच्चे हुए। हमारे माता सिमसा का जो नवरात्रे होते हैं, दुर्गा पूजन जो होता है, उन्हीं दिनों में जो है हमारे यहाँ मेला भी होता है और ये माता का जो नवरात्रा भी होते हैं। तो इन्हीं दिनों में लेडीजें तो आती थी, परंपरा ऐसी चल रही थी बुजुर्गों के टाइम से। मगर आज के हालात देखकर जो है, जैसे नवरात्रों में हजारों के हिसाब से लेडीजें आ रही हैं, तो उनके लिए भी दिक्कत हुई नवरात्रों में, कहाँ जगह देखना। मगर लोग 12 महीने भी आना शुरू हो गए और 12 महीने भी लोगों को माता रानी ने फल दिया। तो ऐसा नहीं है, 12 महीने भी यहाँ सोते हैं। मगर नवरात्रि का है, जैसे मार्च अप्रैल के चैत के नवरात्रे होते हैं, असूज के होते हैं, तो इनमें मतलब मिक्स हो जाता है। नवरात्रि भी चलता है, मेला भी चलता है। ये और बड़ा जो नवरात्रा और मेले होते हैं वो मार्च अप्रैल में होते हैं। यहाँ लेडीज होते हैं। बिल्कुल जी, माता का जो दरबार है सुबह से खुल जाता है और शाम को 9 बजे तक। तो 12 महीने खुला ही रहता है, ऐसा नहीं है। और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। पहले हमारे बुजुर्ग यहाँ रहे, बुजुर्ग हमारे यहाँ पूजा किया करते थे और बुजुर्गों के बाद तो हमेशा उनके संतान इस चीज़ को संभालती है। तो हम जब छोटे छोटे थे तो यहाँ हल चलाया करते थे, तो बुजुर्ग हमें इसके ऊपर बैठा के झूला भी झुलाते थे। कहते थे कि ये माता का झूला है। माता रानी जब भी स्नान करने के बाद जब यहाँ विराजमान होती है, उसके बाद झूला झूलने के बाद फिर मंदिर जो सिमसा शारदा माता का जो विख्यात मंदिर है, जहाँ निसंतान के घर संतान प्राप्ति होती है, वहाँ ये झूला झुलाया जाता है। और झूला झुलाने के बाद ये माता रानी यहाँ झूला झूलने के बाद फिर मंदिर जाती है। तो बुजुर्गों से तो यही सुना है हमने और यही कहा जाता है। इसका भी बहुत विख्यात है ये और बहुत प्रसिद्ध है, जिसे अनामिका से जो सबसे छोटी उंगली होती है उससे हिलाया जाता है। और जो बच्चे माता द्वारा दिए जाते हैं, जो संतान प्राप्ति जिनको होती है, उन बच्चों को यहाँ झूला झुलाया जाता है। और अक्सर जो भी श्रद्धालु पर सिमसा माता मंदिर में आता है,
उसे यहाँ माथा टेकने आना ही होता है, तभी उसका जो है पूरा संपूर्ण उनकी यात्रा मानी जाती है। यही इसकी विशेषता है। और जहाँ मतलब और यहाँ पे जैसे जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, माता रानी उनको या तो रस्सी और दराती दे देती है, और खास करके जैसे सपनों में पता चलता स्वप्न है। में जैसे झाड़ू, हाँ स्वप्न में झाड़ू दे देती है कि तुम जाओ और अपनी सेवा, माता की सेवा करते रहो। तो अक्सर बाकी यहाँ से बहुत ही कम लोग जो जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, वैसा कदाचित 100 में से 1 होता है। अन्यथा 99% जिन लोगों ने कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी इलाज किया होता है, उनको भी यहाँ संतान प्राप्ति होती है, जिसको मतलब विज्ञान भी मना कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको साइंस ने मना कर दिया जाता है, उसको भी यहाँ संतान प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए मंदिर में सोना पड़ता है, और स्वप्न के रूप में माता रानी कोई भी फल फ्रूट, कोई भी सब्जी या कोई ड्राई फ्रूट, जैसे उदाहरण के तौर पर गोभी, कद्दू, बैंगन, या फिर आपका सलगम या मूली, गाजर, जो भी माता रानी, बैंगन स्वप्न में देती है। ड्राई फ्रूट में आपका बादाम हो गया, अखरोट हो गया, फिर छुहारे हो गए। तो जो भी स्वप्न में दिया जाता है उसका परहेज करना पड़ता है दोनों को। वो पति और पत्नी को ना तो ये चीज़ खरीदनी, जो जैसे स्वप्न में मान लो आपको सेब दे दिया, तो सेब से बनी टॉफ़ियाँ, आइसक्रीम, या जहाँ जहाँ सेब का उपयोग होता है, जूस वगैरह, वो नहीं लेना होता है पति और पत्नी को। जब तक बच्चे नहीं होते, बच्चे होने के बाद वो चीज़ मंदिर में चढ़ाई जाती है, मंदिर से फिर वो चीज़ उनको वापस दी जाती है, फिर वो खा पी सकते हैं, और संतान प्राप्ति उनको लगातार होती रहेगी। इसमें कोई सबसे जो छोटी उंगली है हमारी, उसको यहाँ एक साइन बना हुआ है इसका, इसको यहाँ दूसरा हाथ यहाँ रख के माथा टेक के फिर इसको आराम से हल्का स्लाइटली जैसा, और देखो इसको बड़े आराम से ज़्यादा उठाना सीधे आराम से, और इसमें इवन ढोलकी की आवाज़ की तरह भी आवाज़ है। मतलब मैं इस तरीके से हिलाऊंगा तो ये हिल जाएगा, ठीक है? ये बिल्कुल टेक्निक है। बिल्कुल। और कुछ ऐसे हिलाऊंगा तो ये नहीं हिलेगा। नहीं, ये झूले देखो, की तरह, मतलब आप हिला के देखिए, मतलब जैसे जी जी, यही इसका जो है वो एक, ये देखो, जी जी टेक्निक मतलब बिल्कुल जो टेक्निक यही है। आगे इसके आगे क्या मतलब बना हुआ है? जिसमें शेर का मुंह भी बना हुआ है, आप बना के देख सकते हैं। ये पूरा प्राकृतिक है, नेचुरल है सारा, अपने आप शेर का मुंह बना हुआ है इधर, और यहाँ ग्रेसी सब प्राकृतिक है, किसी ने खोदा नहीं है, ग्रेसी सब प्राकृतिक है। तो काफी टाइम पुराना होगा। बहुत पुराना है, तो वर्षों पुराना।